This team has a pocket dynamite, and he is ready to explode. He is Narendra, and he plays for Tamil Thalaiwas. तमिल तलाइवास तैयार है आज जीत का डंका बजाने के लिए और सागर को एक जीत का ही किनारा चाहिए आज के दिन को एक अच्छे नोट पर एंड करने के लिए। नरेंद्र जरूर बहुत ही ज्यादा कामयाब रहते हैं, लेकिन आज के दिन चलना बहुत ही ज्यादा जरूरी इस खिलाड़ी का। पूरी टीम अपने कॉर्नर्स के लिए जानी जाती है, सागर और साहिल, और आज भी उन खिलाड़ियों को बखूबी निभाना पड़ेगा एक दूसरे का साथ, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन ही है जो टीम को जीत लेकर के सामने ला सकता है। अभी तक पिछले 5 मैचेस में जीत का चेहरा नहीं देखा है, लेकिन आज वो जीत का चेहरा देखना जरूर चाहेंगे। Ladies and gentlemen, he is the undisputed Dupki King of Kabaddi, Pardeep Narwal, and he plays for UP Yoddhas. ये सारे योद्धाज आज इस युद्ध के लिए तैयार हैं और सिर्फ विजयी होकर ही इस लेग से भी आगे जाना चाहेंगे। रिकॉर्ड ब्रेकर प्रदीप नरवाल, 1650 से भी ज्यादा रेड पॉइंट्स इनके करियर में, और अपने ही रिकॉर्ड्स बना करके अभी भी तोड़ने का दमखम रखते हैं। और जब भी इन्हें सुरेंद्र गिल का साथ मिले तो क्या ही कहने बन जाते हैं। पिछले 5 मैचेस में हालांकि सिर्फ एक ही विन मिला है, बट आज भी वो एक हरा फ्लैग विन का देखना चाहेंगे। अब से कुछ लम्हे पहले यहाँ पर टॉस हुआ और टॉस का सिक्का जैसे ही उछला यूपी योद्धास ने उसे जीता। पहली रेड तमिल तलाइवास की होगी। क्या नरेंद्र आएंगे? इंतजार कीजिए। तैयार हो जाइए इस मुकाबले के लिए। ये दोनों ही टीमें अपना पिछला मुकाबला पुनेरी पलटन से हार के यहाँ पहुंची हैं। जाहिर है कि अब जीत की तलाश है। तमिल तलाइवास का रिकॉर्ड देख लीजिए, पूरा लाल है और LLL यानी कि हर मुकाबला यहाँ पर उन्होंने शिकस्त खाया है। खैर बोनस वापस लिया गया, अभी तक कोई पॉइंट हुआ नहीं है दोनों तरफ, पर नजर जरा रखिए प्रदीप नरवाल पे। पिछले 5 मैचेस में यूपी योद्धास ने 1 जीत ली है। कोशिश रहेगी उन कॉर्नर्स की भी, प्रदीप नरवाल की खास नजर रहेगी उन कॉर्नर्स पे। ईशान बिल्कुल खास नजर आज साहिल पे होगी, पर अटैक तो मोहित ने कर लिया है। मोहित ने, वो हिमांशु थे, इन पोजीशन से वो टैकल इनिशिएट किया हिमांशु ने। बहुत ही जबरदस्त डबल थाई होल्ड पे गए और रोका प्रदीप नरवाल को। बिल्कुल मोहित पीछे खड़े रह गए, हिमांशु ने आगे निकल करके टैकल किया। अजिंक्य पवार तकरीबन 400 पॉइंट्स की दहलीज पर है। इस रेडर के पास जो गति है और जिस तरह का जर्की फुटवर्क है, ये कुछ भी कर गुजर सकता है। पहली रेड में ही लेफ्ट कॉर्नर को बाहर किया। बहुत ही अच्छा फुटवर्क अजिंक्य पवार का। जसवीर सिंह यूपी योद्धा के कोच। थोड़ा बहुत मुश्किल होता है बोनस लेकर के थोड़ा पॉइंट्स में शुरुआत इम्पैक्ट कर सकते हैं, और रिवाइवल भी तो जरूरी है प्रदीप नरवाल का। बिल्कुल अच्छी बात ये कि मोहित को बाहर किया। कमर पर जैसे ही मोहित पीछे लौटने का प्रयास कर रहे थे, विजय मलिक ने आगे बढ़ करके टच करके उन्हें बाहर कर दिया। और अब नरेंद्र डू और डाई रेड पे थोड़ा समय निकालेंगे इनफैक्ट, स्लो एंड स्टेडी। और अब निकलने की इनकी कोशिश, लेकिन क्या मिड लाइन पे गए हैं? अगर हाँ तो ये मल्टी पॉइंट रेड बनेगी। अच्छी शुरुआत की है यहाँ पर। ये देखिए पहले तो बोनस अपना कंफर्म किया, काफी वक्त लिया बोनस के साथ, और उसके बाद जैसे ही डैश करने के लिए वहां पहुंचे गुरदीप, इत्मीनान के साथ मिड लाइन को क्रॉस कर गए। उठा लिए गए प्रदीप नरवाल। दूसरी बार टैकल हुए प्रदीप नरवाल, रिवाइव करके अंदर आए थे, पर कुछ खासा असर दिखा नहीं पाया उस रेड में। डुबकी लगाने की कोशिश थी मोहित के चेन के नीचे से, पर साहिल के चेन में जाके फंस गए। एक भी डिफेंस में पॉइंट नहीं आया, एक भी टैकल पॉइंट नहीं है यूपी योद्धास के पास। रॉ सुपर टैकल अपॉर्चुनिटी में पॉइंट निकालना बहुत ज्यादा जरूरी, और अजिंक्य पवार का पावर उन्हें ललचा सकता है ऐसी स्थिति के अंदर। बिल्कुल बहुत ही इनकंसिस्टेंट रहा यूपी योद्धास का डिफेंस, और
वही हमें देखने मिला। किरण मगर सब्स्टिट्यूट करके अंदर लाए थे डिफेंस में, हालांकि कुछ अच्छा करके दिखाने की कोशिश थी, कर नहीं पाए। बिल्कुल, रवीना टंडन कुछ देर बाद हमारे कमेंट्री बॉक्स में होंगी कबड्डी के इस मुकाबले की कमेंट्री के साथ, और एक बार यहां डैश आउट कर दिए गए। सुरेंदर गिल, तो अच्छा चल रहा है डिफेंस तमिल थलाइवास का, और यूपी योद्धास अपने बेस्ट रेडर्स के कॉम्बिनेशन के साथ खेल रहे हैं। बिल्कुल, विजय मलिक आए थे रेड पे, और मोहित का वो डैश बहुत ही जबरदस्त। और इसी के साथ ऑल आउट। यूपी योद्धास के लिए मुश्किलें हो चुकी है। खैर, जीवन में घर बनाने का और पहचान बनाने का मौका एक ही बार मिलता है, तो जब भी मौका मिले ले पंगा। बहुत बड़ा फासला तमिल थलाइवास ने पहले सिर्फ 7 मिनट में क्रिएट कर लिया है, और इस फासले के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार यूपी योद्धास का डिफेंस है, जिसने अब तक अपना खाता नहीं खोला है। और यहाँ विजय मलिक, चलिए मल्टी पॉइंट रेड करके गए, फासले को कम करने में कामयाबी मिली। बिल्कुल बोनस करके अटेम्प्ट किया सागर को, रॉन्ग फुट पे गए थे सागर, और एसके बहुत ही बेहतरीन विजय मलिक का वो मल्टी पॉइंट रेड लेके लौटे अपने टीम में। अभी तक नरेंद्र 3 रेड्स में 3 पॉइंट्स निकाल चुके हैं, लॉबी में गए हैं, कॉन्फिडेंस है, और ये कॉन्फिडेंस काम आता है। पॉइंट्स उठा रहे हैं अभी भी काफी आसानी से। दूसरी बार बाहर गए आज सुमित डिफेंस करते हुए, और ये परेशानी का सबब है। बिल्कुल, और दोनों बार रनिंग हैंड टच करके आउट किया गया सुमित को। पहले अजिंक्य पवार ने किया था और अब नरेंद्र ने। प्रदीप नरवाल फिर से रेड पे, 1650 से ज्यादा इनके पास रेड पॉइंट्स। तमिल थलाइवास के अगेंस्ट 10.9 का रेड एवरेज है, बट अब चलिए शुरुआत करी है प्रदीप नरवाल ने साहिल गुलिया को मार करके। ये साहिल गुलिया का दुस्साहस था, इतना आगे जाकर आप टैकल नहीं कर सकते। ये प्रदीप नरवाल ने फेक अटेम्प्ट किया, अपने फुटवर्क से ललचाया साहिल गुलिया को, अटेम्प्ट किया वो डिफेंस टैकल इनिशिएट करने के लिए। बहुत ही बेहतरीन एस्केप रहा प्रदीप का। नरेंद्र रेड पे 4 रेड में 4 पॉइंट्स निकाल लिए हैं, 5वां सामने हो सकता था, लेकिन बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से डैश आउट किया गया। डिफेंस का खाता खुला गुरदीप के नाम। बिल्कुल बोनस दे दिया गया, बहुत ही क्लीन बोनस था वो। इसके पहले जो अटेम्प्ट किया था वो बोनस क्लीन था, पर ये डैश बहुत ही बेहतरीन गुरदीप का। 13-6 यानी कि बड़ी लीड है अभी तमिल थलाइवास के पास। प्रदीप नरवाल गए हैं डू और डाई पर यूपी योद्धास के लिए, क्या वो डू और डाई में कामयाब होंगे? बढ़िया बैककास्ट, कामयाब हो गए प्रदीप नरवाल, सही समय पर सही पॉइंट, डू और डाई में कामयाब। फिलहाल चलते हैं अपने साथी कुणाल सलूजा के पास, जो बैठे हैं रवीना टंडन के साथ। आपकी जो सीरीज आ रही है कर्मा कॉलिंग, इट्स अबाउट रिवेंज, और ये मुकाबला भी रिवेंज का ही है। यूपी योद्धास तमिल थलाइवास से रिवेंज लेना चाहती है, क्योंकि पिछले सीजन तमिल ने इन्हें बाहर किया था। एक और एक्शन, सुरेंद्र गिल बाहर। अपनी सीरीज के बारे में बताइए। बहुत ही मजेदार सीरीज है, और जिस तरीके से आपने कहा कि कर्मा कॉलिंग है और इट्स ऑल अबाउट रिवेंज, कर्मा कॉलिंग में भी होगा। तो मैं समझती हूँ कर्मा कॉलिंग और जो हमारा ये सीजन लीग 10 चल रहा है, ये एक साथ ही जुड़ता हुआ चलेगा, क्योंकि स्टोरी तो वैसी ही है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। अभी यहाँ डू और डाई में क्या होगा? अजिंक्य पवार शिकार हुए यूपी के डिफेंस के डू और डाई रेड में। ये कमाल की परिस्थिति होती है रवीना जी, डू और डाई में पॉइंट लाना आवश्यक है। पॉइंट नहीं लाएंगे तो वापस बेंच पे जाएंगे। जी बिल्कुल, ऐसे ही हम अपने कर्म कमाते हैं, वैसे ही अपने पॉइंट्स कमा रहे हैं। और ये देखिए रिकॉर्ड ब्रेकर प्रदीप नरवाल, जिनके बारे में आपने कहा था फेवरेट है नंबर 1 रेडर लिख के। जितना दर्द प्रदीप को हुआ उससे ज्यादा दर्द मुझे लग रहा है आपको हुआ है यहाँ पर। नहीं, लेकिन प्रदीप की ना हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि ये घुस जाते हैं एकदम। मेरा जैसे केजीएफ में एक डायलॉग था, घुस के मारेंगे, ये वही कुछ ऐसे ही फॉलो करते हैं, ये घुस जाते हैं बस, बाकी देखा जाए। अच्छा चलिए, अगर आप कोच होती यूपी योद्धास के, उनको मोटिवेट करना होता तो कैसे करते आप? अगर मैं कोच होती यूपी योद्धास की, तो मैं जब तमिल थलाइवास खड़े होते, मैं वहाँ बस चल के जाती वहाँ से, और अखियों से ऐसे 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 करती, और फिर हमारी टीम जीत जाती। ये
मैं आपसे कह रहा हूं अब लगा दीजिए, बिकॉज यहाँ पर नरेंद्र ने एक बहुत बेहतरीन रेड लगाई है। जहां यूपी को पॉइंट कम करने हैं वहां यूपी का पॉइंट डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। तमिल वालों इधर देखो, अखियों से गोलियां चलने वाली है। फिलहाल विजय मलिक यहाँ पर रेड करने गए। इस सीजन उतना बेहतरीन सीजन नहीं रहा है इनका, बट अच्छी खबर यह है कि आज सुरेंदर वापस मैट पर आए हैं। आज की रात विजय मलिक सिर्फ 4 रेड पॉइंट शिकार हुए तमिल तलाईवास के। इतना इंटेंस एक्शन, मैट में खुद जाने से भी डर लगता है कभी कभी। आई थिंक मैं बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ, और मैं आपको क्या बोलूँ कि मैं कुछ नहीं बोल सकती कि मेरी फेवरेट टीम कौन सी है, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही सेंटिमेंटल है। मुझे मालूम है आपके दिमाग में क्या चल रहा था। मुझे अखियों से एक्सरे विजन भी है। इतना सराहाया जा रहा है और इतनी चाहत मिल रही है और इतनी पॉपुलैरिटी। आप देखें स्टेडियम इस समय फुल है पूरा, एंड मैं बहुत ही प्लेजेंटली सरप्राइज हूँ कि मज़ा ले रही है ऑडियंस। एंड मुझे तो इतना मजा आ रहा है देखिए कि हमारी लड़कियां भी कितने जोरदार संख्या में यहाँ पे चीयर कर रही हैं दोनों टीम्स को। एंड काफी कुछ विदेशी लोग भी बैठे हुए हैं जो इस खेल को एंजॉय कर रहे हैं। तो आई थिंक आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि हमारे स्पोर्ट को इतना सराहाया जा रहा है एंड ये पहचाना जा रहा है और उसको एक मुकाम मिल रहा है। तो इट इज़ वेरी इंकरेजिंग फॉर द प्लेयर्स ऑल्सो। एंड जितने हमारे लोगों, जो हमारे टीम ओनर्स हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ कि उन्होंने इतना सारा मेहनत और अपना एक इमोशन डाला हुआ है हर टीम में। तो आई जस्ट गॉड ब्लेस ऑल ऑफ देम एंड आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। और यहाँ रिकॉर्ड ब्रेकर प्रदीप नरवाल का शिकार किया तमिल तलाईवास ने। मजेदार जंग छिड़ी है यहाँ पे यूपी और तमिल के बीच। हमारे साथ कॉम बॉक्स में है रवीना टंडन। बहुत बहुत शुक्रिया रवीना हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप वापस वहाँ जाइए, मैच के मजे लीजिए। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। 4 का डिफेंस है। फर्स्ट हाफ की आखिरी रेड और डू और डाई है तो आपको पॉइंट तो लाना ही होगा। वो काफी अच्छा मूवमेंट, काफी अच्छी, और पकड़े गए काफी आसानी से सुमित के द्वारा, जो अभी तक असफल नजर आ रहे थे इस बार सफल। डबल थाइस पर गए सुमित और कामयाबी ने उनका वर्ण किया। और इसके साथ ही पहला हाफ इस मुकाबले का समाप्त हुआ। इस मुकाबले में पहले हाफ में यूपी योद्धास के रेडर्स ने निराश किया है। प्रदीप नरवाल अपने खाते में सिर्फ 2 पॉइंट डाल सके हैं। अजिंक्य पवार इस टीम में हैं जो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल रेडर हैं। तो 8 पॉइंट की लीड। देखना होगा यूपी योद्धास कब तक इस सिलसिले को पूरा कर पाते हैं। दोनों टीमों के लिए जीत अब बेहद अहम है क्योंकि आधा सफर लीग तकरीबन तय कर चुकी है। बिल्कुल सही कहा संजय दा आपने। और ये सिर्फ एक मैच नहीं, कहानी भी है जो पिछले सीजन से चलती आ रही है, जहां सेमीफाइनल्स में जगह बनाने के लिए उस टाई ब्रेकर पे तमिल तलाईवास ने जीत हासिल करी थी। अगर फेज वाइज टैकल स्ट्राइक रेट की बात करें, यूपी योद्धास 62% टैकल स्ट्राइक रेट रहता है उनका ये फेज में, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है इस फेज में। देखना होगा कि रोक पाती है या नहीं। ऋषंक ने कहा और यूपी योद्धास ने काम किया। अगर यही स्ट्राइक रेट उनका रहता अगले 10 मिनट तो यह मुकाबला बराबरी पर खड़ा हो सकता है। विजय मलिक की तरफ से रेड्स काफी ज्यादा हुई हैं। ये उनकी 8वीं रेड है। अभी तक 4 पॉइंट्स उनके पास। तो ऋषांक, विजय मलिक के ऊपर काफी ज्यादा दारोमदार आ रहा है रेड्स का। बिल्कुल, आज जिम्मेदारी लेकर खेल रहे हैं विजय मलिक और बहुत ही बेहतरीन पॉइंट भी कमाया। मुझे लगता है कि सुरेंद्र गिल पूरी तरह से फिट नहीं है। ये रनिंग टो टच करने की कोशिश विजय मलिक की मोहित के ऊपर। नजरें हैं प्रदीप नरवाल पे। 4 का डिफेंस, थोड़ा टाइम ले रहे हैं लेकिन जिम्मेदारी बहुत ज्यादा रहेगी सब्स्टिट्यूट्स पे भी। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी प्रदीप नरवाल पे होगी। अगर आप बार बार जाकर गलतियां करोगे 4 और 5 के डिफेंस में तो टीम स्ट्रगल करते हुए दिखेगी। वो प्रेशर बना रहेगा अपने टीम के ऊपर और वही किया प्रदीप नरवाल ने। बहुत ही आसानी से आगे गए और डबल फाइव होल्ड कर लिया साहिल ने। बिल्कुल, साहिल बहुत ही आसानी के साथ उन्हें टैकल कर रहे हैं। यहाँ नरेंद्र को कामयाबी मिली है। 2 शिकार एक साथ। गगन गौड़ा को बाहर किया, सुमित को बाहर किया। पीछे एक बार फिर इस मुकाबले को पलटने की तैयारियां शुरू कर दी। बहुत ही ज्यादा एडवांस आए थे सुमित। 8 की जगह 9 पॉइंट की रेस, डुबकी लगाने की कोशिश। लो गए चेन लेकर के और प्रदीप नरवाल को पूरी तरह से फंसा लिया अपनी चेन में। बहुत ही जबरदस्त चेन है मोहित की। बहुत ही लो चेन था, एस्केप करने का मौका बिल्कुल नहीं दिया।
रॉक सुपर टैकल सिचुएशन है, लेकिन नरेंद्र के सामने कुछ भी नहीं चलता। ये ऑल आउट में तब्दील किया, अपना सुपर 10 पूरा किया। जीवन में घर बनाने का और पहचान बनाने का मौका केवल एक ही बार मिलता है, तो जब भी मौका मिले ले पंगा। ये देखिए यहाँ पर टच किया और जैसे ही निकलने लगे, लॉबी का जितना बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता था किया और टीम को ऑल आउट किया। फासला अब 2 गुने का हो गया है। यहाँ चलिए 2 पॉइंट्स लेकर के विजय मलिक वापस लौटे। फासले को थोड़ा सा बांटा जरूर। मोहित और रौनक बहुत ज्यादा एडवांस गए विजय मलिक के लिए। डिफेंस के कारण बहुत ज्यादा ऑलरेडी पॉइंट्स लीक कर चुकी है ऋषांत। बिल्कुल डिफेंस बहुत पॉइंट लीक कर रहा है और उसी जगह तमिल तलावास का डिफेंस जो है वो बहुत ही बेहतर फॉर्म में दिखा है। सागर और साहिल दोनों ने अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट रखा है मैट पर, और साथ में मोहित ने भी चेन लेके आए थे। सागर सिंगल डैश था पर पूरे टीम का बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट। नितिन सब्स्टिट्यूशन जो है अभी तक 1 पॉइंट आया, इस बार पॉइंट निकालना है, मिडलाइन के करीब है ऑलरेडी। ये पॉइंट्स ऐसे ही अगर बढ़ते रहे तो बहुत मुश्किल होगी यूपी योद्धास को। तश्तरी में लेकर के आज फेल्ड टैकल सजाए हुए हैं यूपी योद्धास ने। बिल्कुल बहुत ज्यादा एडवांस गए। नितेश जुगाड़ कर रहे यूपी योद्धा के डिफेंस से तमिल तलावास के रेडर्स। प्रदीप पे सागर की नजर थी जैसे हमने बात करी थी और पकड़ा भी, फिर से गया। इस बार अजिंक्य पवार ने एक अच्छा खासा यहां पर योगदान दिया और प्रदीप नरवाल आज बहुत मुश्किल हो रही है चलने में प्रदीप नरवाल को। बिल्कुल अजिंक्य पवार को हमने बहुत कम देखा एंकल होल्ड करते हुए, पर मोमेंटम तोड़ा प्रदीप नरवाल का और उसके बाद मोहित के लिए बहुत ही आसान रहा वो चेन टैकल करना। ये पॉइंट्स निकालना जरूरी है। एक तरफ रॉक सुपर टैकल सिचुएशन, दूसरी तरफ डू और डाई सिचुएशन, और पॉइंट निकालने के लिए नितिन सिंह को अग्रसर रहना है। लॉबी से बचे, 10 सेकंड से कम का समय बचा है। बहुत मुश्किल होगी, लेकिन इस सब में ये रॉक सुपर टैकल है, ये मगर की जकड़ है जो इस बार यूपी योद्धास के हिस्से में आई है। बहुत ही जबरदस्त टैकल ये नितिन का, रनिंग हैंड टच करने की कोशिश थी, जज कर नहीं पाए उस जंप को। बहुत ही जबरदस्त ये डबल थाई होल्ड। बिल्कुल वेट कर रहे डू और डाई रेड की। 5 के डिफेंस में एडवांटेज होता है, क्या देखना होगा इस एडवांटेज का फायदा ले पाती है या नहीं यूपी योद्धास। थोड़ा सा मुश्किल है सिचुएशन में अजिंक्य पवार 5 के डिफेंस के अगेंस्ट टाइम निकाल रहे हैं, लेकिन अब समय ज्यादा बचा नहीं और इसी गलती में पकड़े गए। चलिए 6 मिनट का वक्त अब भी बाकी और डिफेंस ने कम से कम थोड़ा सा स्पार्क दिखाया है। थाइस पर गए, सिंगल थाई पकड़ी और उसके बाद अच्छा सपोर्ट आ गया। अब इस पूरे सिचुएशन में अगला रिवाइवल प्रदीप नरवाल, बहुत ज्यादा समय हो चुका है उन्हें बाहर बैठे हुए। विजय मलिक पॉइंट्स की कड़ी है ये। गगन गौड़ा ने वो टो टच किया, डीप चले गए थे। लंबे कद के रेडर है, पूरी तरह से एडवांटेज लिया अपने लंबे पैरों का, और वो टो टच बहुत ही स्विफ्ट। नजरें अभी भी यूपी योद्धास पर हैं, समय ज्यादा नहीं है। 10 सेकंड, ये 10 पॉइंट्स ये निकालने पड़ेंगे। कोशिश थी कि निकल जाते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हिमांशु ने डाइव किया था, गगन गौड़ा बहुत डीप चले गए। किक करने की कोशिश थी, किक हालांकि इनिशिएट हो नहीं पाया, पर बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन टैकल देखने मिला हमें। केवल 8 टैकल पॉइंट्स है इस समय, तो ऋषांत इतने से कम समय में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और मुश्किलें इनकी खत्म नहीं हो रही है। ऋषांत बिल्कुल पूरी तरह से आज तमिल तलावास ने जज कर लिया है प्रदीप नरवाल के रेड को। अटैक कर रहे हैं उनके लोअर बॉडी पे, एस्केप करने का मौका बिल्कुल भी नहीं बन रहा है प्रदीप नरवाल के लिए। नरेंद्र आए रेड पे और दूसरी तरफ वो सुपर टैकल सिचुएशन, टाइम निकाल करके मूव आउट करना चाहते थे। मल्टी पॉइंट है ये रेड नरेंद्र की। आज नरेंद्र का ये निरंतर फॉर्म है।
मुझे लगता है यूपी योद्धास जिस समय शुरुआत में उन्होंने ट्रेल करना शुरू किया था, तब अगर ऋषांक गति थोड़ा सा कम कर पाते मैच की तो इस मुकाबले में वो खड़े रह सकते थे, लेकिन वो बहते गए, तमिल तलाईवास की गति में बहते गए। बिल्कुल संजय दा, मुझे ऐसे लगता है जब 4 का डिफेंस था तमिल तलाईवास का और प्रदीप नरवाल जाके वहां टैकल हुए, उसके बाद से मोमेंटम खोया यूपी योद्धास ने और मैच उनके हाथ से फिसलता चला गया तब से। बिल्कुल, और एक बार जब फिसलने लगे तो संभलता नहीं है। देख लीजिए नजारा, 17वां टैकल पॉइंट है तमिल तलाईवास का और इसके साथ ही ये ऑल आउट हो गए। 1.5 मिनट का ये समय और इस 1.5 मिनट के समय को आराम से निकालना चाहे तो निकाल सकती है तमिल तलाईवास, पर एक बड़ी जीत उनको एक अच्छा मोमेंटम दे सकती है। उनके अगले 3 मुकाबले उस मोमेंटम के साथ वो जाना चाहेंगे, लेकिन इस समय नरेंद्र को पकड़ा गया। यूपी योद्धास अब भिड़ेंगे वॉरियर्स से, पायरेट से और टाइटन से, लेकिन अभी 10वें नंबर पर हैं और जिस तरह से तमिल तलाईवास ने ये मुकाबला जीता है, तकरीबन जीत लिया है, उससे ऐसा लगता है कि यूपी योद्धास पर प्रेशर और पड़ेगा। और तमिल तलाईवास का कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा, क्योंकि इस जीत के बाद एक मोटिवेशन मिल सकता है तमिल तलाईवास को फाइट बैक करने का। और जो प्रदर्शन की बात है, रीडिंग की, उतना ही जरूरी होता है डिफेंस। योद्धास का डिफेंस आज नहीं चल पाया, उसका एक और उदाहरण आपके सामने। विशाल आए थे रेड पे और वो फिर से पॉइंट लेके गए। वहीं तमिल तलाईवास दोनों कॉर्नर्स हाई फाइव लगा चुके हैं। सागर ने पिछले मैच में भी, जो कि पुणेरी पल्टन के खिलाफ खेला था, 7 टैकल पॉइंट थे उनके, तो बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये एक मेंटल डिफरेंस बन जाता है कभी कभी प्ले स्टेट में, और इस समय तमिल तलाईवास को ये स्टेट अच्छी लग रही होगी। बिल्कुल पूरा फायदा उठाया आज तमिल तलाईवास ने यूपी योद्धास के डिफेंस का, और डिफेंस में भी बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया है, खास करके साहिल सागर। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन देखने मिला हमें दोनों का आज। औपचारिकता बाकी इस मुकाबले में, जाते जाते एक शिकार किया विशाल चहल, जो के सब्स्टिट्यूट के तौर पर आए हैं। योद्धास के लिए यहां से आगे का अपना विजन देखना थोड़ा सा जरूरी रहेगा कि किस प्रकार से वो इस विजन को देखते हैं, क्योंकि आज का ये मैच हारेंगे जरूर, लेकिन आगे का विजन। प्रशांत। बिल्कुल ओशन, मुझे लगता है कि 10 मैचेस बचेंगे यूपी योद्धास के। अगर 10 के 10 मैचेस जीतने में कामयाब रहेगी ये टीम, तो शायद प्लेऑफ में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहेगी। बिल्कुल वैसे ही अपने लिए पॉइंट्स उठाने पड़ेंगे। 10 के 10 मैचेस महत्वपूर्ण, जरूरी, अन्यथा चीजें हित में नहीं रहेंगी। बिल्कुल, अब तक 12 मैचेस खेले हैं योद्धास ने, सिर्फ 3 जीते हैं। ये 8वीं पराजय है यूपी योद्धास की, और कुल मिलाकर 21 पॉइंट 10वें नंबर पर हैं। लेकिन अब उनके लिए मुश्किल का समय है। बाकी बचे हुए 10 मैचेस में वो कितने जीत सकेंगे? प्लेऑफ्स क्या अब उनके हाथ से छूटता जा रहा है? क्या उस सीढ़ी पर वो चढ़ नहीं पाएंगे या कुछ हैरत अंगेज तब्दीली करेंगे अगले मैचेस में? बड़े फासले से तमिल तलाईवास ने इस मुकाबले को जीत लिया। 19 पॉइंट का फासला तमिल तलाईवास की हौसला अफजाई के लिए काफी है। तीसरी जीत है ये तमिल तलाईवास की सीजन 10 में।